हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक पोएम करेंगे जिसका नाम है अ फार्म। फार्म मतलब खेत होता है, ठीक है। तो अ फार्म ये पोएम का नाम है। माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म। माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म मतलब मेरे प्यारे, माय मतलब मेरे, डियर मतलब प्यारे, ग्रैंडपा यानी कि नाना जी या दादाजी। हैड मतलब उनके पास था, अ मतलब एक, फार्म मतलब खेत। तो मेरे प्यारे नाना जी के पास एक खेत था। फिर आता है इया याओ। ये जैसे हम सॉन्ग्स में हमारे म्यूज़िक होती है ना, जैसे ला ला ला। तो इस तरीके की चीज़ों को जब हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये ई आई ओ है, इसको हम पढ़ेंगे इया याओ। एंड ऑन दैट फार्म। एंड मतलब और, ऑन मतलब पे, दैट मतलब उस, फार्म मतलब खेत। तो और उस खेत पे ही हैड अ काउ। ही मतलब वह, हैड मतलब उनके पास था, अ मतलब एक और काउ मतलब गाय। तो उनके पास एक गाय थी। इया याओ। विथ मतलब साथ में, अ मतलब एक, मुंह मतलब होता है जो गाय आवाज़ निकालती है अपने मुंह से, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मुंह, ठीक है। जैसे कुत्ते की आवाज़ को कहते हैं ना कि भौं भौं कर रहा है या भौंक रहा है, वैसे ही गाय की आवाज़ को हम लोग मुंह कहते हैं। विथ मुंह हेयर मतलब यहाँ पे। तो विथ अ मोमो हेयर मतलब यहाँ पर वो अपनी आवाज़ निकाल रही है। एंड और, अ मतलब एक, मुंह देर मतलब होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी वो अपनी आवाज़ निकाल रही है और वहाँ पर भी आवाज़ निकाल रही है। हेयर अ मुंह मतलब यहाँ पर आवाज़ कर रही है। देयर अ मुंह मतलब वहाँ पर भी जाके आवाज़ कर रही है। एवरीवेयर ये बड़ा सा वर्ड है, क्या है? एवरीवेयर। EVERY, यहाँ तक अगर इसे हम तोड़ के पढ़ें तो EVERY, एवरी मतलब हर जगह, एवरी, और ये WHERE वेयर, एवरीवेयर माने हर जगह। एवरी मतलब होता है हर। अ मुंह एवरीवेयर अ मुंह यानी कि हर जगह मुंह की आवाज़ निकाल रही है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म यानी कि मेरे प्यारे नाना जी के पास एक फार्म था। इया इयाओ, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इसको रीड करेंगे। ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए ये एक पोयम है, जिससे हम उनके जो वो शब्द अपने मुंह से बोलते हैं उसमें सफाई आ पाए, वो शब्दों को बोलना समझ पाए, इसीलिए ये पोयम उन लोगों में है, ठीक है। तो वे स्टार्ट, और फिर हम इसे एक फ्लो में पढ़ते हैं, ठीक है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo here and a moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O। ठीक है। तो इसको छोटे बच्चे गाते भी हैं, आप लोग भी इसको पोयम की तरह याद कर लीजिए और गाइए, इससे आप लोगों की इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर एक और इसमें स्टैंजा है इस पोयम का। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म। मेरे प्यारे नाना जी या दादाजी के पास एक फार्म था। E-I-E-I-O, एंड ऑन दैट फार्म, और उस फार्म पे, ही हैड अ हैन। अभी किसके बारे में बोला? हैन के बारे में, यानी कि मुर्गी थी उनके पास। E-I-E-I-O, विथ अ क्लक क्लक हेयर। अब पहले गाय थी तो गाय की आवाज़ को हम मुंह कहते हैं, और जो मुर्गी की आवाज़ होती है उसको हम क्लक क्लक कहते हैं, ठीक है।
जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि पक पका रहे हैं, जैसे कि मुर्गी की जो आवाज़ होती है वो पक पक की होती है, पर इंग्लिश में उसे क्या नाम दिया है, क्लक क्लक। ठीक है। एंड अ क्लक क्लक देयर, एक तो यहाँ पर क्लक क्लक की आवाज़ और वहाँ पर भी क्लक क्लक की आवाज़। हेयर अ क्लक देयर अ क्लक, मतलब यहाँ पर एक बार आवाज़ कर रही है और एक बार वहाँ पर आवाज़ कर रही है। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है दोस्तों, बच्चों, हर जगह। अ क्लक क्लक मतलब हर जगह वो क्लक क्लक कर रही है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, मेरे प्यारे नाना जी के पास एक खेत था। इया इया। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये छोटी सी पोयम समझी। इसको आप लोग गाइए, लिखिए, और जो भी इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उन सबको नोट डाउन करके और फिर उसकी स्पेलिंग को याद करिए, उसकी हिंदी के मीनिंग को याद करिए, और इस तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, और हम लोग हर दिन थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।